प्रणाम शिक्षक साथियों। ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक में एक नया अपडेट आया है, नया एक आदेश आया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है, क्या क्या समस्या आ रही है उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में बुद्धिजीवियों की क्या राय है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सर्व शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान जिला उज्जैन की तरफ से 28 जुलाई को एक आदेश फिर से जारी हुआ है, जो समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयक को लिखा गया है, जिसका विषय है शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षकों की अटेंडेंस के संबंध में, जिसमें संदर्भ वही पुराना 20 जून वाला लेटर और 24 जुलाई वाला लेटर है। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में शिक्षकों के संबंधित शाला में उपस्थिति की मॉनिटरिंग हेतु विभाग स्तर से प्रतिदिन की ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षा के माध्यम से लिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके निर्देश आपकी तरफ भेजे गए हैं। उक्त निर्देशों के उपरांत भी शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति नहीं दी जा रही है। यह स्थिति कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे शिक्षक से प्राप्त आज दिनांक 24 जुलाई की प्रगति रिपोर्ट जिला पंचायत जिला अंतर्गत ऑनलाइन अटेंडेंस देने वाले शिक्षकों की संख्या अत्यधिक ही न्यून है। 10% शिक्षक भी अपनी प्रतिदिन की ऑनलाइन अटेंडेंस अपने हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से नहीं दे रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि विकासखंड स्तर अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस हेतु हमारे शिक्षक ऐप के अनिवार्य रूप से प्रयोग हेतु निर्देश तत्काल जारी करें, अन्यथा शासन स्तर पर विपरीत कार्रवाई होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा, जिला परियोजना समन्वयक। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि 10% लोग भी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से नहीं दे रहे हैं, तो बहुत न्यून स्थिति है। तो आज ही इसके लिए कार्रवाई करके हमारे शिक्षक ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करी जाए। इसमें संदर्भित पत्र भी दिया हुआ है, जो लोक शिक्षण की तरफ से 24 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमारे शिक्षक ऐप से प्राप्त आज दिनांक 24 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार संभाग स्तरीय जिलों में ऑनलाइन अटेंडेंस देने वालों की संख्या अत्यधिक न्यून है और 10% लोग ही अपनी उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप पर दर्ज करवा रहे हैं। तो वही लेटर है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो यह शिक्षकों के संगठन की, शिक्षकों की एकाग्रता की, शिक्षकों की एकता की जीत हुई है कि बहुत कम शिक्षक यहाँ पर उपस्थिति लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या समस्या आ रही है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक पेपर की कटिंग हमारे पास है। ई अटेंडेंस लगाने के लिए शाम को 6 बजे तक खुले रहे स्कूल, परेशान हुए शिक्षक। तो तकनीकी समस्याएं जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग परेशान हो रहे हैं अपनी आने की उपस्थिति लगाने के लिए भी और जाने की उपस्थिति लगाने के लिए भी। ऐप खुलने का इंतजार में परेशान दिखे शिक्षक, वेतन कटने का डर। यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान दिखे हैं, क्योंकि उनके सेवा शर्तों में यह जोड़ा गया है कि उनको हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगाने पर ही वेतन का आहरण किया जाएगा। यहाँ पर पूरी खबर यह है कि ये अटेंडेंस की नकेल ने अतिथि शिक्षकों की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों में लिखा हुआ है कि उन्हें रोज़ की उपस्थिति अपनी ऑनलाइन दर्ज करना है, जाने की भी और आने की भी, अन्यथा उनका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। तो ये अटेंडेंस के लिए जो शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया ऐप है वह लगातार एरर दे रहा है। ऐसे में कुछ अतिथि शिक्षक की हाजिरी लग पाती है, जबकि अधिकांश हाजिरी भरने के लिए ऐप खुलने का इंतज़ार करते रहते हैं। जब वो ऐप खुलने का इंतज़ार करते रहेंगे तो निश्चित ही उनकी मानसिकता प्रभावित होगी, और मानसिकता प्रभावित होगी तो वह जो बच्चों के लिए जो लेकर आए हैं आज देने के लिए, वह उस स्तर पर नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही हाल सोमवार को कई स्कूलों में देखने को मिला, जिसके चलते अतिथि शिक्षक अपनी लोकेशन सहित हाजिरी लगाने के लिए शाम तक स्कूल खोले रहे, ताकि हाजिरी भर सके। लेकिन जब ऐप नहीं खुला तो मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान
भांडेर, दतिया, कई मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में रखे गए अतिथि शिक्षक परेशान होते रहे। हाजिरी ऐप से लगाने के लिए वहाँ के स्कूलों कहीं 5 तो कहीं 6 बजे तक खुले रहे, जबकि यह निर्धारित समय पर बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। लेकिन अतिथि शिक्षक अपनी हाजिरी भरने के लिए लोकेशन पर उपस्थित रहने की शर्त के चलते स्कूल में ही शाम तक मौजूद रहे। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि स्कूल समय सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है, लेकिन इस अवधि में जब हाजिरी ऐप से नहीं लग पाती है तो मजबूरी में उन्हें शाम तक स्कूलों में रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर इस ऐप की वजह से निश्चित ही लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार को तो अधिकांश जगह ऐप में एरर दिखाए गए जाने के कारण अतिथि शिक्षक हाजिरी लगाने से वंचित रह गए। ऐसे में उन्हें वेतन काटने का डर भी सताता रहा। स्कूल में पदस्थ महिला अतिथि शिक्षक इस हाजिरी की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए परेशान होती नजर आई। कई ऐसी महिला शिक्षक की बस छूट गई जो अपने स्कूल से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में निवास करते हैं। ऐसे उन्हें अन्य साधनों से अपने घर पहुंचना पड़ा। तो यहाँ पर बहुत तरह की परेशानी आ रही है, बहुत तरह की दिक्कत आ रही है, लेकिन विभाग ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें तकनीकी त्रुटियाँ हैं। हाजिरी की मजबूरी ने बढ़ाई मुसीबत। जब अतिथि शिक्षक की अटेंडेंस नहीं लग सकी तो उन्हें ऐप खुलने के इंतजार में स्कूल में रुकना पड़ा, जिसके कारण 5 और 6 बजे तक स्कूल खुले रहे, लेकिन एरर हमेशा आती रही। ऐप जल्दी खुलने का मैसेज आया था। 18 जुलाई को सख्ती के बाद अतिथि शिक्षक अपनी उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज लगाते रहे। इस ऐप की खास बात यह रही कि इसमें लोकेशन के साथ ही हाजिरी दर्ज होती है। ऐसे में कोई भी अतिथि शिक्षक किसी अन्य जगह से अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करा सकता है। सोमवार को सुबह विभाग के द्वारा सूचना जारी की गई थी कि अटेंडेंस वाला हमारा शिक्षक ऐप आधा घंटा पहले यानी 4 बजे खुलने लगेगा। इस मैसेज के बाद अतिथि शिक्षक खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुशी जल्दी परेशानी का कारण बन जाएगी। जैसे ही 4 बजे अतिथि शिक्षकों ने यह अटेंडेंस लगाना शुरू किया, मात्र कुछ ही मिनट के लिए खुले ऐप पर गिने चुने लोगों की हाजिरी लग पाई। इसके बाद एरर बताने लगा तो सभी जगह से अतिथि शिक्षक अटेंडेंस के लिए परेशान होते रहे। तो यहाँ पर तकनीकी त्रुटियाँ इसमें बहुत सारी है, जिन्हें सही करने में अभी विभाग को बहुत अधिक समय लगने वाला है। यहाँ पर एक अखबार जो है वो पूरी नकारात्मक न्यूज़ के साथ हमारे सामने खड़ा है। इसमें लिखा है शिक्षकों की मनमानी, हमारे शिक्षक ऐप का कक्षा 1 से 12वीं तक अध्यापकों को करना है उपयोग, 92% शिक्षक ई अटेंडेंस में गैर हाजिर। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई ई अटेंडेंस प्रणाली को लेकर जिले में व्यापक मनमानी सामने आ रही है। डिजिटल युग में भी यहाँ के 92% शिक्षक ई अटेंडेंस से कतरा रहे हैं, जबकि नियमों का पालन केवल 8% अध्यापक कर रहे हैं। वर्तमान में नियमित शिक्षकों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे अनिवार्य किया जाएगा। वहीं अतिथि शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है, उनका वेतन इसी आधार पर जारी होगा। इसके बावजूद 89% अतिथि शिक्षक भी अपने ई अटेंडेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे शिक्षक ऐप का उपयोग केवल 1 से 12वीं तक के सभी अध्यापकों को करना है, जिसके कई फायदे हैं, जैसे ऑनलाइन अवकाश की सुविधा और अन्य समस्याएं सीधे व्यक्त करने का अवसर। हालांकि शिक्षकों में यह डर है कि कहीं वेतन इससे न कट जाए और कार्य में होने वाली परेशानियों पर रोक लग जाएगी। इसी कारण अतिथि संगठनों, शिक्षक संगठनों की मदद से दबी जुबान से इसका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटेंडेंस के फायदे और विरोध का कारण: वेतन कटने का डर, बहानाबाजी, पकड़े जाने का डर, एकीकृत निगरानी, हर शिक्षक को स्कूल जाना पड़ेगा, कक्षाएं लेनी पड़ेगी, घरेलू कार्य में बाधा आएगी और नेतागिरी पर लगेगी लगाम। यहाँ पर ये अखबार ये समझ रहा है कि शिक्षक जो है वो नेतागिरी कर रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यह बिल्कुल ही नकारात्मकता के साथ इस अखबार में इसको छापा गया है, जहाँ पर ये अटेंडेंस के फ़ायदे तो बताए गए हैं, लेकिन उसमें आने वाली तकनीकी कमियाँ और व्यवहारिक कमियाँ नहीं दिखाई गई है। जिस तरीके से एसी रूम में बैठकर आदेश जारी करना आसान है, लेकिन भौतिक रूप से उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए उस पर विचार करना वह मुश्किल रहता है। उसी प्रकार से इस अखबार द्वारा इस खबर को छापा गया है। धन्यवाद साथियों, आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।